बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द कितनी औरतें हैं और वो कितनी दुखी हैं, कितनी दुखी हैं। कोई सुबह से लेकर शाम तक एक टॉक्सिक हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, कोई नशई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, कोई इंसान है उसे जलील और रुसवा करके रखा हुआ है उसने अपनी बीवी को। और वो लड़की अगर यंग है तो वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर जो है वो कर रही है। वो ज़हनी परेशानी में या डिप्रेशन में है, ना उसे नींद आती है, ना जो है उस बेचारी की ज़िंदगी में कोई और चीज़ है। और वो इतना इज़्तिराब काट रही है, वो इतनी, मैं कहता हूँ, कैफ़ियत कर रही है कि वो बेचारी मर भी नहीं सकती। अगर मरने का सोचती है तो उसके सामने उसके बच्चों का चेहरा आ जाता है। अब इस सब में अगर हम सोचें कि यार हम अपनी ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं, हमें किसी से क्या लेना देना, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे स्किप कर दें और आप इसकी जगह पे कुछ और देखें। मैंने एक कोशिश की, मैंने एक सोचा कि यार बहुत सी ऐसी लड़की हैं, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अपनी ज़िंदगी इतनी अज़ियत में गुजार रही हैं, मार खा रही हैं, उनके जिस्मों के ऊपर जो है वो जले के निशान है, उनके ऊपर छुरियों के, चाकुओं के निशान है, फेस के ऊपर जो है ना वो कांटों, ये जो आपका फोक होता है जिससे आप ये खाते हैं, ये कांटे। मैंने खुद वो फेस देखा है कि जिसके ऊपर कांटे चुभोए गए हैं। मैंने खुद वो औरत देखा है जिसके लंबे बाल थे और शोहर ने वो जेलसी में आके या शक में आके या किसी उस लड़की के बाल जलाए। अब इतनी तकलीफ में लड़कियां हैं तो जिन लोगों की भी बहनें हैं, जिन लोगों के घर में भी बेटियां हैं, यार उनके लिए तो ये बड़ी अजियत वाली बात है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो मैंने एक ख्वाब देखा या मैंने एक चीज़ सोची, मैंने एक विजन किया, एक इरादा किया कि मेरा एक पहले भी एक ख्वाब है कि यार मैं एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल बनाऊं। क्योंकि जो लोग मेरे चैनल पर हैं उनको तो पता है, मेरा एक बड़ा भाई था, बड़ा भाई अल्लाह उसकी मफ़रत फरमाए, वो पागल हो गया और वो हमने फिर घर में नहीं रख सकते थे और पागल खाने रखा। तो वो बहुत एक ना मतलब एक उस बेचारे की एक अजीबो-गरीबी थी कि उसको प्राइवेट में तो इलाज अच्छा मिलता था लेकिन सरकारी में उस तरह का इलाज मिलता ही नहीं था कि वो रिकवरी की तरफ आता। तो वो इस दुनिया से चला गया। तो वो मेरे अंदर ना बहुत एक इस तरह का है कि काश मैं उसके लिए ज़्यादा कर सकता। तो मैं उसी की उसके लिए ज़्यादा करने की उसमें हूँ कि एक हॉस्पिटल बनाऊँ और शायद कि मैं उन लोगों को बचा सकूँ, किसी एक माँ का मैं लाल बचा सकूँ कि शायद वो एक और ज़िंदगी हासिल करके अपनी ज़िंदगी में जा सके। तो एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल है, उसके लिए हमारे पास डोनेशंस बिल्कुल ना होने के बराबर ही आती हैं। तो मैंने एक सोचा कि क्यों ना मैं एक मुमताज़ शरीफ मेरी वालदा, उनके नाम पे मैं एक ऐसी प्लेस बनाऊं और उसमें एक घर बनाएं। और उस घर में जो है तकरीबन ज़ाहिर है उसमें स्टाफ भी चाहिए होगा, उस घर होगा तो रेंट का होगा तो रेंट भी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, उसमें जो है वो खाने की चीज़ें भी चाहिए, उसमें रहने के लिए चीज़ें भी चाहिए, उसमें कैमरास भी चाहिए, उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें चाहिए। उसमें इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो है ना पैसे लगते हैं, सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये वो एक जगह होगी जो एक लड़की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ काट रही है, जिसे पता है कि वो किस तरह के इंसान में आ गई है और उसके पीछे कोई नहीं है, ना माँ बाप है, ना बहन भाई हैं, कोई भी नहीं है। मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो अकेली होती हैं, या एक बहन होती है या एक भाई होता है। वो बहन जो है वो उसका हस्बैंड मजदूर है, जो भाई है वो मजदूर है। वो कैसे एक लड़की को सपोर्ट करेगा? वो कैसे करेगा यार? आप ज़रा सोच कर तो देखो एक बार। तो हम उनके लिए एक इस तरह की एक प्लेस डिज़ाइन करें। फिर उस प्लेस में अभी ये कुछ भी इसमें से कुछ नहीं हुआ, मुझे इसके लिए डोनेशन चाहिए, क्योंकि अगर डोनेशंस देंगे तो ये सारी चीज़ें हो सकेंगी। फिर उसके बाद मुझे एक लॉयर्स की टीम चाहिए। मैं ख़ुद भी अपनी तस्दीक करना चाहता हूँ, मेरी टीम भी एक शॉर्ट लेवल पे तस्दीक करेगी, लेकिन लॉयर्स की जो टीम है वो भी एक तस्दीक करेगी। फिर उस लड़की अगर वो सच में है इस तरह की, तो उसको हम जो है वो खुला उसकी कराएं प्रॉपर एक चैनल के ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए। और फिर हम उस लड़की को जो अजियत की ज़िंदगी गुजार रही है, देखो मैं तलाक के हक़ में नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों से, इसको कभी आप ना कीजिएगा, लेकिन आप ज़रा अपने ऊपर रख कर देख लीजिएगा। आप रोज़ जल रहे हैं, मर रहे हैं, कोई आपको छुरी से काट रहा है, कोई आपको कर रहा है, ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपने? शादी की ना, शादी की आपने, चले थोड़ी बहुत ही माड़ी मोटी गलतियाँ चलती हैं, माड़ी मोटी चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन ये तो यार एक इंसानियत की तज़लील है ना, एक इंसान को जलील कर रहे हैं आप, एक अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो यार इतनी ज़्यादती तो मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं तो नहीं। अगर मेरी बहन के साथ कोई सामने करेगा तो गोली का फायर चलेगा, या तो वो नहीं हो या तो मैं नहीं, तो एक ही बात होगी ना। तो फिर आप सोचो ज़रा कि कौन सा भाई ऐसा बर्दाश्त कर सकता है? कोई कर सकता है, आप एज ए इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उनके लिए अगर हम इस तरह की एक प्लेस बनाएं, वो लोग वहाँ रहें, यहाँ कोई मेल स्टाफ नहीं होगा। इवन मैं भी अगर किसी के साथ भी कोई भी इस तरह का कनेक्शन होगा या कुछ भी होगा, अगर मैं किसी को कोचिंग्स दे रहा हूँ या जो भी, वो एक प्रॉपर हम एक चैनल के ज़रिए चलेंगे। भाई ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने उनकी इज़्ज़तों को बचाना है, उनकी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ बनना है हमने।
अब क्या है, जो सोसाइटी में इस तरह के इदारे बने हैं उनमें लड़की की कोई इज्जत महफूज नहीं है। मेरे पास बहुत सी कंप्लेंट्स हैं, मुझे पता है। अब इस सब में क्या हुआ, एक लड़की उस ट्रॉमेटिक लाइफ से, उस अजियत से आज़ाद हुई, वो यहाँ आई, इस शेल्टर होम में आई, इस मुमताज़ शरीफ कम्प्लेक्स में आई। यहाँ उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग की, उसके साथ अगर बच्चे थे, उन बच्चों की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान पर दी गई सर जो पैसे वाला बंदा है, जो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग है, जो उन बच्चों को भी अफोर्ड कर सकता है, जो उस वाइफ को भी अफोर्ड कर सकता है। अब यहाँ लोगों की मिसकंसेप्शन है कि वो कवारा होना चाहिए या वो सिंगल पेरेंट होना चाहिए। आपकी सोच कहाँ है? हमने तो वो बंदा देखना जो जिम्मेदार है। वो कवारा है, जो मर्जी है, वो जिम्मेदार तो होना चाहिए ना। वो जिम्मेदार इंसान है, वो दूसरी शादी की जिम्मेदारी ले सकता है, वो तीसरी शादी की, चौथी शादी की, वो जिम्मेदार होना चाहिए। वो उन बच्चों की जिम्मेदारी ले, और वो उस माँ की या उस बहन की, अगर एक बीवी है उसके पीछे माँ है या कोई बहन है छोटी, उसकी भी जिम्मेदारी ले। मुझे ऐसा इंसान फाइंड करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, मैं यहाँ अपना रोल प्ले करूँगा। मैं यहाँ, और मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ यार, लोग बहुत बहुत अच्छे अच्छे मर्द हैं। बुरे मर्दों को ही आपने देखा ना, बुरे मर्द फ्रंट पे आ गए। अच्छे मर्द बहुत बेचारे हैं और वो सामने नहीं आए हुए। तो क्या होगा अब इस सब में? मैं समझता हूँ कि यार देखो, अगर हम इस तरह के लोगों की मदद करते हैं तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे हमारी दुनिया और आखिरत संवरने वाली है। क्योंकि देखो, मियाँ और बीवी में जो तीसरा है, या तो वो शैतान है, तो या तो वो अल्लाह का बंदा है, या तो वो अल्लाह का वली है, या तो वो अल्लाह का दोस्त है। तो फिर हम अल्लाह के दोस्त बनते हैं। हम दो लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी पहली बीवी से तंग है। बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी पहली बीवी के साथ ज़िंदगी अजियत में गुजार रहे हैं, लेकिन वो गुजार रहे हैं। बहुत से मर्द ऐसे हैं जो जिनकी जो पहली वाइफ है वो छोड़कर चली गई है। मेरे पास अभी रिसेंटली एक किस्सा है कि उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने तकरीबन कोई 25 या 26 लाख जो है वो अपने यारों को लुटा दिया। 5 मर्दों के साथ उनके कनेक्शंस थे, और वो मर्द बेचारा एक बाहर एक जगह पे जो है वो रुल रहा है, जॉब कर रहा है। तो ऐसे मर्द का ज़िंदगी पे कोई हक नहीं है। ऐसे मर्द को लॉयल औरत नहीं चाहिए। तो लॉयल औरत तो हर मर्द को चाहिए। तो भाई, ये तो मोस्ट वांटेड चीज़ें हैं, ये तो मोस्ट वांटेड इंसान है जिनकी कदर नहीं की गई, जिनको नाशुक्री के साथ लिया गया, जिनको एक फॉर ग्रांटेड लिया गया। और आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब अगले मर्द को पता चलता है ना कि इसके पीछे कोई और है, अगला मर्द तो वैसे ही मूत की झाग की तरह बैठ जाता है। बाज लड़कियां बेचारी इसलिए भी टॉर्चर बर्दाश्त कर रही होती हैं कि उनके पीछे कोई होता ही नहीं है। तो जब हम उनके पीछे, किसी के पीछे आएंगे, किसी को हम सपोर्ट करेंगे, तो वो बंदा हो सकता है इसी सोच में डर जाए, इसी पे कि ठीक है, मेरी बीवी ने अब अदालत का रुख कर लिया, मेरी बीवी ने, मैंने इस पे जुल्म किया। देखो, हम जुल्म को रोकना चाहते हैं, हम किसी और को नहीं करना चाहते। हमारा मकसद, अल्लाह माफ़ करे, स्टिल नहीं है कि हम शैतान बने। हमारा स्टिल यही मकसद है कि हम अल्लाह के दोस्त बने और किसी इंसान की ज़िंदगी बचाएं, और वो इंसान जो मर रहा है, हो रहा है, खप रहा है, उसके लिए करें। इसके लिए डोनेशन चाहिए, स्टाफ चाहिए, लॉयल लोग चाहिए। इसके लिए हर वो बंदा जो हमारे किसी तरह भी काम आ सकता है, लॉयर्स की टीम चाहिए। तो जो भी लड़कियां लॉयर्स हैं वो हमसे रब्ता कर सकती हैं। जो भी टीम है जो हमारे किसी भी तरह काम आ सकता है वो आए। और आपको कोई डोनेट करना है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो सच में अजियत में है। और जो अजियत में है वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। लेकिन अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सारा कुछ आ जाएगा। मैं इंशाल्लाह जितना आपके लिए मैक्सिमम कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। मेरी शुरू से कोशिश है कि मैं किसी के काम आ सकूँ, लेकिन माजरत के साथ लोग आने ही नहीं देते यार। आप फ्री कोचिंग के लिए करेंगे, हर बंदा ही फ्री के लिए आ जाएगा। मुफ्त मशवरा की बात करेंगे, हर बंदा मुफ्त को मशवरे के लिए आ जाएगा। लोग लाखों रुपए इधर उधर ज़ाया कर देंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि यार किसी प्रोफेशनल का टाइम फ्री नहीं हो सकता। कोई 10 में से 2 बंदों को दे रहा है, वो 10 बंदे ही फ्री आ जाएंगे तो क्या होगा। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा और डोनेशन कर दीजिएगा, और ये मुमताज़ शरीफ कम्प्लेक्स जो है इसके लिए भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।